Hi everyone, I am Shyam Zakya. Welcome to the DSA Brain Training Series where you can train your brain and crack any problem. Here we instead of focus on memorizing the solution, we focus on build and develop our DSA mindset. आज का क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड डुप्लीकेट फ्रॉम एरे। हमें एक एरे गिवन है, ये हमें एक एरे गिवन है 1 3 4 2 2। इसमें क्या गिवन है? इसमें ये गिवन है कि हर एलिमेंट एक एक बार प्रेजेंट है सिवाय एक के। मतलब कोई एक एलिमेंट है तो जो दो बार प्रेजेंट है, जो कि डुप्लीकेट। हमें वही एलिमेंट सिंपली रिटर्न करना है। ओके, अब हम ये कैसे कर सकते हैं? अगर मैं बोल दूं मैं एक एक एलिमेंट को उठाऊं और हर दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करूं, और अगर वही एलिमेंट मुझे फिर से मिल गया तो वही मेरा क्या हो, डुप्लीकेट एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ 1 को उठाया और मैं गया आगे एरे में, क्या 1 3 से इक्वल है? क्या 4 से? नहीं। 2 से? नहीं। 2 से? नहीं। तो ये तो हमारा डुप्लीकेट नहीं है। अब मैं 3 को मैंने उठाया, क्या ये 4 के इक्वल है? नहीं। 2 के? नहीं। 2 के? नहीं। अब मैंने 4 को उठाया, क्या ये 2 के इक्वल है? नहीं। 2 के इक्वल? नहीं। क्या 2 को उठाया, अब हमने 2 को उठाया, क्या ये 2 के इक्वल है? हाँ। तो मतलब 2 हमारा क्या है, डुप्लीकेट, और हमें क्या करना है, सिंपली इसे रिटर्न कर देना है। अब हम क्या इसे कोड कर सकते हैं? यस। कैसे? हमने पहले ये एक एक एलिमेंट उठा रहे हैं, आउटर लूप हमारा क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट उठा रहा है। ओके, हमारा इनर लूप क्या करेगा, एरे में आगे जाके ट्रेवर्स करेगा और चेक करेगा। ठीक है, i प्लस 1, i लेस देन j लेस देन n, j प्लस प्लस। अब हमने यहाँ पर j को i प्लस 1 क्यों लिया? क्योंकि हम यहाँ अभी मान के चल रहे हैं कि अभी हम अपना पहला डुप्लीकेट उठा रहे हैं और दूसरे की तलाश में जा रहे हैं। अगर पहला डुप्लीकेट हम अगर उठा रहे हैं तो दूसरा उससे आगे ही होगा, तो इसलिए हम आगे, सिर्फ हम आगे की तरफ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 2 हमने माना ये हमारा पहला एलिमेंट, वो पहला डुप्लीकेट है, और हम क्या कर गए, दूसरे की तलाश में हम आगे बढ़ गए। ठीक है, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। अब मैंने बोला इफ माई एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ जे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल मिल गए मतलब डुप्लीकेट, रिटर्न कर दो वो वाला एलिमेंट, रिटर्न एरे ऑफ आई या जे, कुछ भी, दोनों सेम ही है। बस ये था हमारा एक्सट्रीम नेव सॉल्यूशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन फॉर इनर आउटर लूप, देन अनदर बिग ऑफ एन फॉर इनर लूप, और नेक्स्ट है इसलिए ओ एन स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एक एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी एक कब होगी, जब वो एक बार प्रेजेंट है। अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी, अगर किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी दो कब होगी, जब वो दो बार प्रेजेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि भाई एरे में कितनी बार आ रहा है कोई एलिमेंट। ठीक है, तो हमने वही किया, हमने क्या ले लिया, हमने एक और एरे ले लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दी, और इस एरे को हम क्या बोलते हैं, हैश एरे, और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, हैशिंग। तो हमने क्या किया, ये हमारा एरे था 1 3 4 2 2, ये क्या था हमारा एरे। तो अब हमने क्या किया, हमने एक और अपना हैश एरे लिया, 0 0 0 0 0। अभी शुरू में सब इनिशियलाइज कर दिया 0 से, अभी हमने कुछ काउंट नहीं किया है, कोई भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी तक हमने काउंट नहीं करी है। ठीक है, 1 आया, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दो, 2 3 आया, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दो, 4 आया 1 कर दो, 2 आया 1 कर दो,
2 आया, +1 कर दो, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब इस हैश एरे में देख लेंगे, हमें क्या चाहिए, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब एलिमेंट 2 बार प्रेजेंट होता है, जिस भी एलिमेंट पे 2 प्रेजेंट हो वो इंडेक्स हमें रिटर्न कर देना है। ये तो आपको पता ही होगा कि हैश एरे में जो ये इंडेक्स होते हैं उसके, वो क्या डिनोट्स करते हैं, हमारे एरे एलिमेंट्स, और जो वैल्यू वो इनकी फ्रीक्वेंसी, कि वो एलिमेंट जो वो एरे में कितनी बार आए हैं। ओके, तो अब हम इसे कोड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, अपना एक हैश अरे डिक्लेयर कर दिया, हैश, इसका नाम भी मैंने कर दिया हैश। उसका साइज क्या ले लिया, n+1, क्योंकि एक एलिमेंट क्या है, एक बार एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि भाई इन सब की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो। तो मैंने क्या किया, एक लूप चलाया जो कि मेरे एरे में क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा। जो हमारे हैश इंडेक्स होते हैं, जो हमारे हैश एरे में जो इंडेक्स है, वो क्या डिनोट्स करते हैं, एरे के एलिमेंट्स। तो अगर हैश एरे में कोई भी एरे का इंडेक्स आए तो क्या कर दो, उस वहां जाके इंक्रीमेंट कर दो बाय 1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सिंपल, एक और फॉर लूप चलाएंगे। अब हम कहाँ ट्रेवर्स करेंगे, अपने हैश एरे में, और किसकी तलाश में जाएंगे, 2 की तलाश में। इंट I is equal to 0, I less than n, I प्लस प्लस, हम क्या करेंगे, इफ मेरे हैश में अगर वैल्यू है 2, तो सिंपली भाई क्या कर दो, वो वो इंडेक्स रिटर्न कर दो। सिंपल, अब ये यहां से क्या कर देगा, हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट रिटर्न कर देगा। ओके, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये चला बिग ऑफ एन टाइम्स, ये चला हमारा बिग ऑफ एन टाइम्स, तो ओ एन प्लस ओ एन बिग ऑफ 2n, ये क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब आप ये बताइए कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, हाँ भाई हमने पूरा हैश एरे बनाया है एन साइज का, बिग ऑफ एन, उसमें क्या किया, फ्रीक्वेंसी उसकी स्टोर करी है। ओके, ये हमारा हैशिंग कोड था, ये हमारा पूरा हैशिंग कोड था। ठीक है, अब भाई मैं ये बोल रहा हूं कि क्या आप इस कोड को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ इस कोड को ही फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी ये 2 बार में काम कर रहा है, क्या मैं इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, हाँ कैसे, देखो मेरा कोड क्या है, 13422, सॉरी मेरा एरे 13422। अब मैं कैसे इसको एक ही लूप में इसका काम हो जाएगा, देखना, मैंने अपना एक हैश एरे कर दिया डिक्लेयर, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स कर एरे में, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपने इस एरे में क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक कंडीशन लिख दी, इफ हैश ऑफ आई इज इक्वल टू 1, रिटर्न डेट इंडेक्स। अगर नहीं है, अगर ऐसा ये कंडीशन अगर नहीं हो रही है वैलिड, ठीक है, तो सिंपली क्या कर दो, हैश ऑफ आई में जाके 1 मार्क कर दो। मैं बोलूँगा आपका ये पूरा कोड है,
ये इतना बड़ा कोड हमने इसमें कर दिया सिर्फ एक लूप चला के ही। अब ये क्या कर रहा है भाई, ये आपके पास हैश एरे है 0 1 2 3 4। अब आपको एक चीज तो पता ही है, ये हैश इंडेक्स क्या होते हैं, हमारे एरे के एलिमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये सब 0 है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, अपने हैश एरे अपने, ये सब अभी हमारा 0 ही है। ठीक है, अब मैं अपने एरे पे आया, 1 आया तो जाएगा। ठीक है, क्या हैश ऑफ आई हमारा 1 है? नहीं भाई, हमारा हैश ऑफ आई भी 0 है। तो सिंपली क्या कर दो, दूसरी लाइन चल जाएगी, हैश ऑफ आई वहां जाके 1 कर दो। ठीक है, 3 पे गया, हैश एरे क्या है, हैश ऑफ आई 0, हैश ऑफ आई क्या है मेरा 0। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली यहाँ जाके भी 1 कर दिया, मेरी दूसरी लाइन हो जाएगी एग्जीक्यूट। 4 पे भी क्या होगा, सेम 1। 2 पे क्या होगा, सेम थिंग होगी। सॉरी, मैंने यहाँ 0 पे कर दिया था 1। अब अभी तक क्या हो चुका है, अभी तक क्या हो चुका है, एक चीज हो चुकी है कि हमने एक डुप्लीकेट पकड़ लिया, एक एलिमेंट था वो तो आ गया हमारे पास, हमारे 2 एक बार आ चुका है। अब मैं अगले 2 पे गया, मैंने बोला हैश ऑफ आई 1। अब हैश ऑफ आई यहाँ 1 है, इसका क्या मतलब है कि भाई एक एलिमेंट तो पहले ही हमने मार्क कर चुके हैं, एक एलिमेंट तो है, हमें पता है पीछे कहीं ना कहीं एक एलिमेंट है। अब मैं दूसरा एलिमेंट लेके आया हूँ, उसको मार्क करने आया हूँ। तो दूसरा एलिमेंट वो कब लेके आया, जब उसमें पहले से एक एलिमेंट प्रेजेंट था। तो एक पहले का और अब ये एक लेके आया, तो मतलब डुप्लीकेट हुआ ये दोनों। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसी को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। यही मेरा कोड कह रहा है। तो यही मैंने क्या किया, एक ही लूप में सारा काम कर दिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन, पहले क्या थी 2n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगा, हमने ऐसा यूज किया ही है। अब क्या मैं इस स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? हाँ, कैसे? जैसे आपके पास ये एरे था 1 3 4 2 2। तो यार अगर मैं बोलूं, जैसे ये मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ये एरे देखिए, ये मानिए आप, ठीक है, ये हमारा एरे ये है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम पहली बार जा रहे हैं, हम पहली बार गए एक डुप्लीकेट को ढूंढने, हम दूसरी बार गए दूसरे डुप्लीकेट को ढूंढने। हम यही तो कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं एक डुप्लीकेट को ढूंढने, एक दूसरे लूप चला रहे हैं दूसरे डुप्लीकेट को ढूंढने। जब हम हैशिंग कर रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है, एक बार वो एक को वो कर रहा है, मार्क कर रहा है, फिर दूसरे को ढूंढने जा रहा है। तो मैं क्या कर दूं, ये जो दो डुप्लीकेट्स हैं अलग अलग प्रेजेंट है, इन दोनों को साथ ले आता हूँ, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के अगल बगल ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, इनको शॉर्ट कर दिया सिंपली, 1 2 2 3 4, हमने ये कर दिया अपने, जो हमारा एरे था एक्चुअल। अब क्या हो गया, एरे क्या हो गए एक साथ आ गए। अब मैं एक लूप चलाता हूँ, मैं चेक करता हूँ अगर यूनिक एलिमेंट है सब, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिफरेंट होगा, ये एलिमेंट डिफरेंट होगा। लेकिन अगर डुप्लीकेट है तो क्या होगा, एक एलिमेंट उससे अगला एलिमेंट क्या होगा, सेम होंगे। मैं यही करूंगा, मैं 1 पे गया, मैंने पूछा भाई तेरे आगे वाला सेम है नहीं है, नहीं भाई, तो 1 तो नहीं है डुप्लीकेट। मैं 2 पे गया, सॉर्टेड है तो उसके बगल में ही होगा, तो ठीक है। मैंने पूछा तेरा आगे वाला क्या है, सेम है? बोला हाँ भाई सेम है, तो मतलब यही है डुप्लीकेट। ठीक है, इतना सिंपल था। तो पहले हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। आप कर सकते हो, अगर एरे है तो एरे कोमा एरे प्लस एन, या तो अगर वेक्टर है तो एरे डॉट बिगिन टिल एरे डॉट एंड, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एक लूप चला दूंगा।
मैं क्या चेक कर लूँगा, मैं लूप चलाऊँगा 1 से। 1 से क्यों, ये देखिए मैं गया अपने एरे पे, 1 पे खड़ा हूँ मैं अभी। मैंने पूछा भाई तेरे पीछे वाला सेम है या अलग है, उसने बोला सेम। अगर उसने बोल दिया सेम हूँ तो सिंपली मैं उसी एलिमेंट को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अब ये यहाँ पर खड़ा है, 2 पे खड़ा है, इसने 1 से पूछा सेम है या नहीं है, नहीं, आगे आया। 2 ने 2 से पूछा सेम, हाँ भाई, तो सिंपली 2 को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। हो गया हमारा पूरा कोड। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी भाई, बिग सॉर्टिंग क्या लेता है हमें पता ही है, बिग ऑफ एन लॉग एन, सिंपल। और ये लूप क्या लेगा, बिग ऑफ एन, तो इसकी नियरली अबाउट क्या हो जाएगी, एन लॉग एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ने कोई स्पेस यूज ही नहीं किया भाई, हमने अपने स्पेस को क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। लेकिन भाई यार टाइम, टाइम तो पहले क्या था, बिग ऑफ एन, अब हो गया एन लॉग एन। तो क्या भाई हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हाँ यार कर सकते हैं। कैसे, इसका मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है ना, आपके लॉजिक को सच में बिल्ड करेगा, बिल्ड और डेवलप दोनों करेगा। जब आप इस क्वेश्चन को, जब आप इस लॉजिक को सीख लोगे ना, अभी कर लोगे, और अगर आप लेटे हो तो बैठ जाओ, और अगर आप बैठे हो तो दिमाग खोल के बैठना, और पेन और कॉपी ले लो, ठीक है, जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे आप भी करना, जब भी आपके समझ में आएगा। क्योंकि पहली बार में सब इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, और इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ही रह जाते हैं। देखते हैं, अब मैंने इसको बताऊँ बिल्कुल जितना सिंपल हो सकता है उसमें समझाया है। इसको हम बोलते हैं फ्लूइड डिटेक्शन, फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन, या टोटराइज एंड हेयर एल्गो। अभी क्या कीजिए आप, एक एरे है, उसको आप मान लीजिए लिंक लिस्ट है वो। अब लिंक लिस्ट क्या होता है, अगर आपने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा कोई कोई बात नहीं। लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट में दो चीजें होती हैं, एक होती है डेटा वैल्यू, एलिमेंट वैल्यू, और लिंक लिस्ट में ना इंडेक्स नहीं होते हैं। तो लिंक लिस्ट में इंडेक्स की जगह क्या होता है, पॉइंटर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट पॉइंट करते हैं। अभी के लिए एलिमेंट समझो आप, तो ये एक पॉइंटर हो गया जो क्या करेगा, अपने नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और ये एलिमेंट नहीं होते हैं, जो मैंने बोला नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करते हैं, नहीं। अगर हम इन दोनों को एक कैप्सूल में रख दें, इनकैप्सुलेट कर दें हम इनको, ये दोनों साथ में होते हैं, तब ये बनता है एक नोड, हम इसको बोलते हैं एक नोड, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में क्या चीजें होती हैं, नोड और पॉइंटर। नोड में क्या होता है, हमारी डेटा वैल्यू, और नेक्स्ट जो एलिमेंट, जो नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, जैसे ये है, और ये इस यहाँ इसका एड्रेस होगा जो अगले को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास एरे था 1 3 4 2 2, तो भाई लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करूँ तो कैसे होगा, ये एक नोड है, एलिमेंट 1, और पॉइंटर होगा जो कि कहाँ करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। 3 नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ये क्यों, क्योंकि भाई यहाँ डुप्लीकेट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ डुप्लीकेट प्रेजेंट है। लिंक लिस्ट में अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू होती है ना, तो जितने पॉइंटर होते हैं वो, अगर और कोई पॉइंट कर भी रहा होगा किसी और को, तो सेम को ही करेगा पॉइंट। एलिमेंट मतलब ये एक, पॉइंटर ये भी हो सकते हैं, जैसे इस पे ये एक पॉइंटर आ रहा है, वैल्यू तो एक ही है, तो पॉइंटर एक और लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब लिंक लिस्ट में है ना, ये एल्गो होती है जो मैंने आपको बताई थी, फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन, या कह लो, या इसको कह लो टोटराइज एंड हेयर एल्गो। ये क्या करता है, इनका काम होता है लिंक लिस्ट में लूप को डिटेक्ट करना, लूप को या किसी साइकिल को डिटेक्ट करना। अब वो कैसे आपने बोल दिया, जैसे मैंने बोला 1 3 4
2 3 5, सॉरी 3 नहीं, 6 5 4। मतलब ये एलिमेंट्स है 1 3 4 2 6 5 4, ये एलिमेंट्स हैं। अगर मैं एरे में बोलूँ तो ये ऐसे होंगे कुछ, और लिंक लिस्ट में बोलूँ तो लिंक लिस्ट में ऐसे होंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। और साइकिल फ्लोट साइकिल डिटेक्शन का काम क्या है, लिंक लिस्ट में कोई लूप ढूंढना, ठीक है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने आपको बोलता है लिंक लिस्ट में क्या होता है, पॉइंटर होता है, इंडेक्स होता नहीं है। तो अगर हमें अगले नोड पे जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, सिर्फ पॉइंटर के हेल्प से, ठीक है। मैं अभी 1 पे हूँ स्टार्टिंग, तो 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, अगले नोड पे जहाँ वो पॉइंट कर रहा होगा। 3 पे जा सकता हूँ, 3 से 4 पे जा सकता हूँ, 4 से 2 पे जा सकता हूँ, 6 पे जा सकता हूँ, 5 पे जा सकता हूँ, 5 से 4 पे जा सकता हूँ। 4 कहाँ पॉइंट कर रहा है, 2 पे, 2 पे जा सकता हूँ, 6 पे, 5 पे, फिर 4 पे जा सकता हूँ, फिर 2 पे जा सकता हूँ, 6 पे, 5 पे। यहाँ क्या हुआ भाई, हम एक लूप में फंस गए, लूप में फंस गए। तो यही जो एल्गो है हमारी, ये यही चेक करता है कि लिंक लिस्ट में कोई लूप या साइकिल है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम यहाँ लूप में क्यों फंसे, हम यहाँ लूप में क्यों फंसे, क्योंकि भाई यहाँ डुप्लीकेट प्रेजेंट है, डुप्लीकेट प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास ये होता 1 3 4 2 6 8, ये आपके पास एरे है, मैंने इसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया 1 3 4 2 6 8। अब मैं इसमें ट्रेवर्स कर रहा हूँ, 1 से कहाँ जा सकता हूँ, 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 6 पे, सॉरी 2 पे, 2 से 6 पे, 6 पे 8 पे। अगर एलिमेंट्स खत्म हो जाए तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट में वो नल को पॉइंट करता है, ठीक है, नल को पॉइंट करता है, ठीक है। तो मैं 8 के बाद सीधा निकल गया भाई, लिंक लिस्ट मेरा खत्म हो गया। यहाँ मैं किसी लूप के अंदर गया नहीं, क्यों, सारे यूनिक एलिमेंट्स थे, सारे यूनिक एलिमेंट्स थे। और भाई इस केस में क्या हो रहा था, मैं लूप में एंटर कर रहा था, क्यों, क्योंकि एक डुप्लीकेट प्रेजेंट था, एक डुप्लीकेट प्रेजेंट था, इसलिए मैं क्या कर रहा था, लूप में एंटर कर रहा था। अगर आपको किसी भी लिंक लिस्ट में अगर साइकिल मिलती है, कोई लूप मिलता है, तो उसका मतलब क्या है, उस लिंक लिस्ट में क्या डुप्लीकेट वैल्यू प्रेजेंट है, डुप्लीकेट वैल्यू प्रेजेंट है, इसलिए क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, देन नल, यहाँ लिंक लिस्ट खत्म हो गया। 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, नल पे गए, मतलब लिंक लिस्ट खत्म, कोई लूप नहीं, सारे यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 2, ये एरे एलिमेंट्स हो गए। लिंक लिस्ट में इंडेक्स होता नहीं है, पॉइंटर होते हैं, इसलिए वो सेम कोई पॉइंट करेगा, अगर कोई सेम वैल्यू आती है तो उसी को, जहां अगर लिंक लिस्ट में पीछे प्रेजेंट होगा उसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब जाओ 1 2 3 4, 4 से कहा 2, 2 से कहा 3 4, 4 से कहा 2, फिर से हम किसी लूप में फंस गए। लूप में क्यों फंस गए, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट प्रेजेंट था, यहाँ डुप्लीकेट प्रेजेंट था, तो इसलिए हम क्या, कहाँ फंस गए, लूप में फंस गए, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था, 1 3 4 2 2, ये मेरा क्वेश्चन था, लिंक लिस्ट में कर दो कन्वर्ट। चलो भाई इसमें करते हैं ट्रेवर्स, 1 2 3 4, सॉरी 1 3 4, देन 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2। भाई हम यार लूप में फंस गए, 2 और 2 के बीच में लूप में फंस गए, लूप में फंस गए, इसका मतलब क्या हुआ भाई, साइकिल तो है भाई, साइकिल तो है, तो साइकिल है, इसका मतलब डुप्लीकेट है,
डुप्लीकेट है। अब भाई ये हमने पता कैसे किया, ये हमने पता किया यूजिंग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, यूजिंग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। अब ये क्या होता है भाई, देखो ये एक पार्क है, होता है ना यार, लोग सुबह सुबह पार्क में जाते हैं जॉगिंग करने। तो आप और आपके दोस्त गए, ये आप हो, ये आपका दोस्त है। अब भाई आपने बोला आज सिर्फ चलते हैं, लगे सिंपली चलते हैं, ठीक है। और आप आपके दोस्त ने बोला नहीं भाई मैं तो भाई जॉगिंग करूंगा। तो क्या होगा, आपकी स्पीड क्या होगी, नॉर्मल होगी। और जो आपके दोस्त की स्पीड क्या होगी भाई, वो आपसे ज़्यादा होगी, डबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा है, वो भाग रहा है। तो आप गए 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 गए, ठीक है, आप चल रहे हो। आपका दोस्त क्या भाई, भाई वो तेज, वो जॉगिंग कर रहा है, गए 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 गए, उसने पूरा राउंड मारा, वो यहाँ आपको आके मिल गया, वो पूरा राउंड मार के आके फिर से आपको मिल गया। वो क्यों मिल पाया, वो क्यों मिल पाया, क्योंकि ये एक सर्कल था, ये एक लूप था। अगर भाई मानो आप, अगर आपका और आपका दोस्त यहाँ पर है, एक सीधी रोड पे है, आप चल रहे हो, आपका दोस्त भाग रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ये निकल गया भाई, रोड खत्म, वो तो निकल भी गया और आप अभी यहीं पीछे ही हो। ये क्यों? क्योंकि आप ये सब सीधे थे, सॉरी रोड हमारा सीधा था। लेकिन अगर आप किसी लूप में हो तो भाई ये आपको पूरा राउंड मार के आपको मिलेगा, मिलेगा। अगर ये एक और राउंड मार के आ जाएगा, ये फिर आपको मिलेगा। आप दोनों मिलोगे भाई, अगर कोई लूप है तो मिलेगा, तो आप मिलोगे ही मिलोगे, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा हमारा स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर क्या होता है, ये कहता है स्लो चलेगा एक स्टेप, मतलब सिंपली रन कर रहा है, सॉरी चल रहा है, वॉक। फास्ट चलेगा टू स्टेप, मतलब ये रन करेगा, जॉगिंग करेगा, ये आपका दोस्त है, ठीक है। स्लो कितना, कितने स्टेप चलेगा, एक स्टेप। और फास्ट कितने स्टेप चलेगा, दो स्टेप, ठीक है। अब ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 3, मतलब अगर मैं इसे एरे में लिखूं तो ये ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 3, ठीक है। यहाँ 3 क्या है, डुप्लीकेट है। अब भाई मुझे भाई यहाँ फाइंड करना है कि यहाँ लूप है या नहीं है। अगर लूप मुझे मिल गया तो भाई उसका क्या मतलब होगा, उसका क्या मतलब होगा कि वहाँ डुप्लीकेट प्रेजेंट है, कोई एक है जो कि वहाँ डुप्लीकेट है। अभी आपको नहीं पता, भूल जाओ कि थ्री थ्री की 3 डुप्लीकेट है। चलो भाई, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर को मैंने कहाँ रख दिया, शुरू में। अब मैंने क्या बोला था, स्लो कितने स्टेप चलेगा, एक स्टेप, फास्ट दो स्टेप। तो स्लो को मैंने चलाया एक स्टेप, फास्ट कितने स्टेप, दो स्टेप। तो फास्ट यहाँ एक स्टेप आएगा, 2 पे, 3 पे दो स्टेप, ठीक है। स्लो कितने स्टेप, एक स्टेप। फास्ट कितने स्टेप, दो स्टेप, 4 पे 5 पे, तो फास्ट आ गया 5 पे, ठीक है। अब स्लो फिर से एक स्टेप, फास्ट फिर से दो स्टेप, 6 पे 7 पे, फास्ट यहाँ आ गया मेरा। स्लो फिर से एक स्टेप, ठीक है। फास्ट दो स्टेप फिर से, 8 3, तो ये फास्ट आ गया हमारा 3 पे, ठीक है। स्लो एक स्टेप 6 पे आ गया, स्लो एक स्टेप चला। फास्ट दो स्टेप 4 5, फास्ट आ गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। स्लो एक स्टेप 7 पे आ गया, फास्ट दो स्टेप 6 7, ये देखो ये मिल गए, ये मिल गए। ये क्यों मिल गए, लूप था। अगर सीधी रोड होती, अगर सारे यूनिक एलिमेंट्स होते तो ये कभी नहीं मिलते। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये इसके बाद नल आ गया सीधा, ठीक है, खत्म लिंक लिस्ट। स्लो चला, यहाँ फास्ट चला। स्लो चलेगा एक स्टेप, फास्ट चलेगा दो स्टेप, तो 2 3,
स्लो चलेगा फिर एक स्टेप, फास्ट चलेगा 2 स्टेप, 4 5, स्लो चलेगा 1 स्टेप, फास्ट चलेगा 2 स्टेप, 6, और 6 के बाद नल खत्म। फास्ट तो भाई निकल गया, खत्म, लिंक लिस्ट से निकल गया। अब स्लो चाहे भाई 1 स्टेप कितने चलता रहे, वो कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो ये दोनों मिल गए, तो ये दोनों मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लूप तो है, लूप है उसका क्या मतलब है, कोई डुप्लीकेट है। अब भाई हमें बस सिंपली वो डुप्लीकेट फाइंड करना है। अब जैसे मैं बोलूं, ये आपका पार्क था, ठीक है, और ये बताओ ये क्या है, पार्क का एंट्री पॉइंट है। आप ये पार्क में एक ही एंट्री पॉइंट है, ठीक है, आप यहां से घुसे, तो आप बाहर कहां से निकल सकते हो, आप बाहर भी यहीं से निकल सकते हो सेम से। तो भाई डुप्लीकेट कहां से स्टार्ट होगा, लूप कहां से स्टार्ट होगा, सॉरी डुप्लीकेट नहीं, लूप कहां से स्टार्ट होगा, जहां पर जहां पर ये डुप्लीकेट आया, जहां पर ये डुप्लीकेट आया, तो मैं घूम के आया घूम के आया घूम के आया, लास्ट एलिमेंट मेरा क्या था 3, इसने लास्ट में उसी डुप्लीकेट को जाके क्या किया, पॉइंट किया, तो यहाँ क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंट्री पॉइंट है, पार्क का एंट्री पॉइंट है, जो ये साइकिल का एंट्री पॉइंट है, ये क्या हो गया, हमारा डुप्लीकेट हो गया। तो अब मुझे इस पूरे साइकिल में अपना एंट्री पॉइंट मतलब ये डुप्लीकेट ढूंढना है कि साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है। यार मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, 2 से जा रहा हूँ, 1 से जा रहा हूँ, 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया। जैसे ही मैं 3 के बाद गया भाई, मैं डुप्लीकेट के सॉरी लूप के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ ना, मैं लूप के अंदर एंटर कर चुका हूँ, मैंने एंटर किया, अब मैं भाई लूप में फंस गया। लूप में फंस गया क्यों, क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट है, लास्ट से एक पहले, वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, हमारे फिर से डुप्लीकेट पे ही पॉइंट कर रहा है। तो ये एक लूप बन गया, तो हमारा एंट्री पॉइंट वही डुप्लीकेट हो गया। तो बस मुझे क्या फाइंड करना है, अब जो लूप है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, और वो क्या होगा, हमारा डुप्लीकेट होगा। वही हमें क्या रिटर्न करना था अपने क्वेश्चन में, डुप्लीकेट, वही हमें रिटर्न करना था। तो चलिए वो हम कैसे करेंगे, जैसे इसी को ही ले लीजिए, ये वाला जो लिंक लिस्ट है, 1 2 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8, तो छोड़ो 7, ये लिंक लिस्ट है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई इसमें डुप्लीकेट है। अब ये अगर मैं इसको एरे में लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 3, ठीक है, ये 3 फिर से यहाँ कहाँ पॉइंट कर रहा है, अपने हमारे 3 पहले 3 को, ठीक है। तो अब ये लूप बन गया एक, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो हम कैसे करेंगे, हम मिले कहाँ थे, हम मिले थे इस 7 पे, तो यार 8 तो करना ही पड़ेगा, सॉरी 8 कर लेते हैं, 8, यहाँ पर भी एक 8 आ जाएगा, फिर 3। अब ये फिर से यहाँ कहाँ पॉइंट कर रहा है, अपने पहले डुप्लीकेट को, ठीक है। हम मिले थे 6 पे, 6 पे 7 पे, 7 पे मिले थे हम, 7 पे मिले थे स्टूडेंट फास्ट। अब आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ठीक है ध्यान से सुनना। किसी भी एक पॉइंटर को उठा के कहाँ रख दो, शुरू में रख दो, स्टार्टिंग में रख दो, ठीक है, मैं रख दिया किसी भी एक, मैंने स्लो को रख दिया, चाहे आप फास्ट को रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने किसी भी एक पॉइंटर को उठा के यहाँ रख दिया, स्लो को यहाँ रख दिया, और फास्ट वहीं रहने दो, मीटिंग पॉइंट पे रहने दो, ठीक है। एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इसको क्या करो, एक एक स्टेप चलाओ, एक एक स्टेप चलाओ, और जहां पर भी ये दोनों मिलेंगे ना, वही हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट इस साइकिल का, इस लूप का। स्लो एक स्टेप, फास्ट एक स्टेप, स्लो एक स्टेप, फास्ट एक स्टेप, जहां ये दोनों मिल गए, 3 हमारा डुप्लीकेट था इस सारे में, यस 3 हमारा डुप्लीकेट था, 3 पे हम यहाँ मिल गए, ये था हमारा लॉजिक। अब आप कैसे बोल सकते हो कि अगर मैं एक एक स्टेप चलाऊंगा तो आप मिलोगे ही मिलोगे, क्योंकि भाई यहाँ से लेकर जो साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां पर इनका मीटिंग पॉइंट था, वहां से लेकर साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो दोनों इक्वल है, ठीक है। उसका प्रूफ भी दे देता हूँ आपको, अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर यहाँ पर मिल रहे थे, ये 7 पे, ठीक है।
अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ आप मानो L1, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके जहाँ आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है वहाँ तक का, ठीक है। और जहाँ पर आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर ये दोनों मिले वहाँ का लेंथ मान लो आप L2। ओके, तो स्लो क्या हुआ, स्टार्टिंग पे था, स्टार्टिंग से यहाँ गया, 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 यहाँ पर दोनों मिल गए थे। तो स्लो ने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्लो ने डिस्टेंस कवर किया L1 प्लस L2। अब फास्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फास्ट 1 पे था, 1 पे था, 2 पे, सॉरी 1 पे, फिर 3 पे, फिर 6 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे। मतलब ये कि फास्ट ने पहले L1 कवर किया, फिर L2 कवर किया, फिर उसने एक राउंड भी लगा लिया किसका, पूरी साइकिल का, और फिर क्या किया, यहाँ के दोनों मिल गए 7 पे आके। तो फास्ट ने क्या किया, L1 कवर किया, फिर ये L2 कवर किया, ये L1, फिर L2, फिर भाई वो तो दो स्टेप चल रहा था ना, वो तो भाग रहा था, फिर उसने एक बार तो राउंड भी लगा लिया, फिर यहाँ पर आके मिल गए। तो अभी हमें साइकिल की लेंथ पता नहीं है, तो अभी आप मान लीजिए इसे C मान लीजिए, इसे साइकिल की लेंथ है हमारी C, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बोल दूँ, अगर मैं जो स्लो है उसकी स्पीड भी क्या कर दूँ, अभी फास्ट की स्पीड क्या है 2x और स्लो की क्या है x, अगर मैं बोल दूँ कि भाई मैं है ना स्लो की स्पीड भी क्या कर रहा हूँ 2x, तो फिर ये दोनों साथ ही तो चलेंगे, साथ ही चलेंगे। जितना भी फास्ट ने डिस्टेंस कवर किया है उतना फिर स्लो भी कर लेगा। जैसे ये एक पार्क है, आप और दोस्त क्या कर रहे हो, आप और आपका दोस्त दोनों ही जॉगिंग कर रहे हो, तो आप दोनों साथ ही तो चलोगे, साथ ही तो चलोगे, साथ ही तो चलोगे। तो वैसे ही मैंने बोल दिया कि भाई स्लो की जो स्पीड है वो भी मैंने क्या कर दी 2x कर दी। तो मैंने क्या किया L1 प्लस L2, इसकी स्पीड अगर मैं 2x कर दूं तो फिर ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, जितना फास्ट ने किया, और फास्ट अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, इतना L1 प्लस L2, और एक पूरा साइकिल हमें पता नहीं है कितनी है उसकी लेंथ, ठीक है। अब मैं इस L1 और L2 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या माइनस हो जाएंगे ना, L1 है, L2 अभी इस तरफ है, अगर मैं इस तरफ लेके माइनस L1 माइनस L2, तो एक कट हो जाएंगे, एक अभी यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, तो एक एक बचेंगे, ठीक है। L1 प्लस L2 और ये C, ये क्या है, C क्या है, लेंथ लूप की, वो हमें पता नहीं है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मैं आपको अगर ये बोल दूँ L1 इज इक्वल टू C माइनस L2, C क्या है, लूप की लेंथ, साइकिल लेंथ, ये है, ये दोनों इक्वल है, अभी ये दोनों इक्वल हैं। और ये दोनों हैं क्या, एक्चुअल में, भाई L1 तो मेरा ये है, लेकिन ये C माइनस L2 क्या है, C माइनस L2 क्या है भाई, आप एक बात बताओ, ये पूरी साइकिल की लूप है, ये मान लीजिए आप, ये जो लूप है साइकिल है इसकी पूरी लेंथ है, ठीक है, जो कि क्या है C है। अब मैंने उसमें से क्या किया, L2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। L2 क्या है भाई, L2 मेरा यहाँ से चला और यहाँ पर ख़त्म हो गया, जहाँ पर दोनों मिले मैंने इनको माइनस कर दिया, ठीक है, मैं माइनस कर देता हूँ इनको, मैंने माइनस कर दिया। अब क्या बचा भाई, देखो क्या बचा, यहाँ से लेके जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वो लेंथ बची, जहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट था वहाँ से लेके ये बची, तो इसको मैं बोल सकता हूँ L3, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ L3। तो L1 इज इक्वल टू क्या हो गया L3, मतलब इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम। अगर मैं दोनों को एक एक स्टेप चलाऊंगा तो दोनों मिलेंगे, वो कहाँ पर जाके मिलेंगे, जहाँ पर हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही हो, जहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि भाई हमने साइकिल ढूंढी थी, अगर वो साइकिल मिल जाएगी तो हमारा डुप्लीकेट पक्का प्रेजेंट है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, वो हमने फिर हम क्या कर रहे थे, डुप्लीकेट ढूंढ रहे थे। डुप्लीकेट मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट, वो हम कैसे कर रहे थे
एक पॉइंटर को दूसरी जगह रख दो स्टार्टिंग में, और एक को वहीं पॉइंटर को वहीं रख दो जहाँ उसका मीटिंग पॉइंट हो, दोनों को साथ साथ चलाओ एक एक स्टेप, जहाँ वो मिलेंगे वही हमारा डुप्लीकेट है। यही लॉजिक था हमारा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 1 3 4 2 2। अब आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने एरे को क्या माना हुआ था, लिंक लिस्ट माना हुआ था। अब लिंक लिस्ट में हम आगे कैसे बढ़ते थे, पॉइंटर की हेल्प से बढ़ते थे। तो हम अभी अपने एरे को क्या लेके चल रहे हैं, लिंक लिस्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के लिए इस एरे को लिंक लिस्ट की तरह इसको ट्रीट करना है। ठीक है, अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, लिंक लिस्ट में भाई पॉइंटर होता था और पॉइंटर की हेल्प से हम आगे बढ़ते थे। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो इंडेक्स है ना उसको तो हमें मानना है नोड, जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है उसको क्या मानना है हमें, नोड। ठीक है, और जो एलिमेंट है, जो उस पर वैल्यू प्रेजेंट है, जो उसमें वैल्यू प्रेजेंट है हमारे एरे में, उसको क्या मानना है, पॉइंटर। इसका क्या मतलब हुआ भाई, जैसे आप यहाँ खड़े हो स्लो और फास्ट पॉइंटर पे यहाँ खड़े हैं, तो ये इंडेक्स है 0 1 2 3, इसको हमें क्या मानना है, नोड। इसका हमने मानना है नोड, और जो ये एलिमेंट प्रेजेंट है इनको हमने मानना है पॉइंटर। अब हम कैसे मूव करेंगे, अभी मैं जैसे यहाँ पर खड़ा हूँ तो लिंक लिस्ट है भाई, लिंक लिस्ट माना हुआ है। लिंक लिस्ट कहाँ जाता था, जहाँ उसका अगला पॉइंटर हो। तो अभी पॉइंटर हमने क्या माना हुआ है, 1 पे, तो हमें कहाँ जाना है, यहाँ से 1 पे जाना है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं 1 पे जाऊँगा। अब मुझे 1 से कहाँ जाना है, अब पॉइंटर डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ जाना है। पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, अगले एलिमेंट को। ठीक है, अगले नोड को। तो भाई, और इसमें जो वैल्यू है वो क्या है, पॉइंटर। यहाँ क्या है 3, तो अब हमें कहाँ जाना है, 1 से सीधा 3 पे जाना है, 1 से सीधा 3 पे जाना है। ठीक है, अब पॉइंटर डिसाइड करेगा हमें आगे कहाँ बढ़ना है। ये पॉइंटर है, जो वैल्यू हमें वो माना हुआ है 2 है, तो अभी यहाँ से हमें कहाँ जाना है, 2 पे जाना है। 2 पे क्या है, 4 है, 4 वैल्यू प्रेजेंट है, कहाँ जाना है, अब 4 पे जाना है। तो अब हमें ऐसे ट्रेवर्स करना है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा था एरे। इसको हमने क्या, ये वैल्यू है, जो एलिमेंट है उनको क्या माना हुआ, पॉइंटर, और जो इंडेक्स है उनको माना हुआ है नोड। ठीक है, अब मैंने बोल दिया मेरा स्लो, अब मैंने बोल दिया कि मेरा जो स्लो है और जो फास्ट है उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 पे। उसको मैंने कहाँ इनिशियलाइज कर दिया, 0 पे। मेरा ये स्लो पॉइंटर है, नम्स ऑफ 0, इंट फास्ट पॉइंटर है, नम्स ऑफ 0। ठीक है, मैंने इनको 0 पे इनिशियलाइज कर दिया। तो ये तो यहाँ आ गए स्लो एंड फास्ट। लेकिन भाई ये क्या है, ये हमारा लिंक लिस्ट है। तो हमें कैसे चलना है, जहाँ पर ये पॉइंट करेगा, जहाँ इसका पॉइंटर होगा हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 पे चले जाएंगे दोनों। ठीक है, अगर हमने इसे इनिशियलाइज तो यहीं किया है, लेकिन भाई पॉइंट कहाँ करेंगे, दोनों पॉइंट कहाँ करेंगे, जहाँ हमारा पॉइंटर बोलेगा। पॉइंटर क्या है हमारा, 1 पे चले जाएंगे इसलिए हम। ठीक है, अब क्या करना है, स्लो 1 स्टेप, फास्ट 2 स्टेप, चलते जाओ। स्लो पे गए 1 स्टेप, ये कहाँ जाएगा, 3 के पास, तो स्लो चला गया मेरा यहाँ पर। फास्ट 2 स्टेप, ये पहले कहाँ आया, 3 पे, अब एक और स्टेप चलेगा, मतलब यहाँ 2 है तो 2 पे चला जाएगा फास्ट मेरा, फास्ट चला गया मेरा 2 पे। ओके, अब फिर से 1 स्टेप, फिर से 2 स्टेप, स्लो चलेगा 1 स्टेप, अब स्लो कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा, पॉइंट कहाँ कर रहा है, 2 पे। तो ये फास्ट मेरा यहाँ था, 2 स्टेप चलेगा, 2 स्टेप चलेगा मतलब 4 पे जाएगा, पहले 4 पे गया फास्ट। ठीक है, 4 पे क्या है, 2, तो फास्ट फिर से यहीं आ गया, और ये दोनों मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि यहाँ एक लूप था। लूप का मतलब क्या है कि यहाँ डुप्लीकेट प्रेजेंट है, तो डुप्लीकेट तो प्रेजेंट हो गया, अब हमें वो डुप्लीकेट फाइंड करना है। और अभी ध्यान रखना, ये जो इंडेक्स है ये है नोड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, बहुत सिंपल है।
दूसरा स्टेप क्या है, हमें पता ही है किसी भी एक पॉइंटर को शुरू में जाके रख दो। तो मैंने फिर से वही काम किया, स्लो को बोला स्लो भाई तू चला जा मेरा आगे नम्स ऑफ ज़ीरो पे। नम्स ऑफ ज़ीरो पे मैंने भाई ने इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन ये जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, जो नम्स पे जहाँ जो पॉइंट कहाँ करेंगे, जो यहाँ वैल्यू है। तो स्लो चला गया मेरा यहाँ, ठीक है, फास्ट रह गया मेरा यहाँ 2 पे, जहाँ पर ये मिले थे इनका मीटिंग पॉइंट। अब मुझे इनको एक एक स्टेप चलाना है, ठीक है। जहाँ भी ये दोनों मिल गए मतलब वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, डुप्लीकेट, ठीक है। एक एक स्टेप चलाओ भाई दोनों को। स्लो कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा, स्लो यहाँ आ गया, ठीक है। फास्ट कहाँ जाएगा, 4 पे जाएगा, दोनों इधर आ गए। फिर से एक स्टेप चलाओ, ये कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, क्या प्रेजेंट है 2, ये दोनों फिर मिल गए, ये दोनों फिर मिल गए, ये दोनों फिर मिल गए, मतलब हमारा ये डुप्लीकेट है यार। यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 4 है भाई। नोड हमारा क्या है, सॉरी हमारे जो एलिमेंट है, सॉरी जो हमारा इंडेक्स है वो क्या है, वो नोड है, वो नोड है। और नोड पे ही तो वैल्यू प्रेजेंट होती है। तो हमने यहाँ इंडेक्स है ना, उन्हीं को क्या माना हुआ है, उन्हीं को क्या माना हुआ है, नोड माना हुआ है। वही हमारे एलिमेंट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंडेक्स मतलब इस एरे में 2 डुप्लीकेट है, 2 ही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंडीशन। जो कंडीशन हमें गिवन होती है क्वेश्चन में कि एरे में 1 से n तक है नंबर, एरे का साइज है n+1, n+1 मतलब सारे यूनिक हैं, लेकिन कोई एक नंबर है जो 2 बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसलिए n+1 हो गया उसका साइज। अब इसका मतलब है वैल्यू, इसका मतलब हर वैल्यू एक वैलिड भी इंडेक्स है, एक वैलिड इंडेक्स हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ क्या मान लिया, इंडेक्स को क्या मान लिया, अपने एरे एलिमेंट्स मान लिए। और डेट्स वाई वैल्यू इज इक्वल टू नेक्स्ट इंडेक्स, और वैल्यू को क्या मान लिया मैंने, पॉइंटर, ठीक है। अब चलिए हम इसका कोड लिखते हैं। ये फंक्शन है, मैंने इसमें ले लिया नम्स, एरे का नाम नम्स है। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जाके नम्स 0 पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब आपको पता है वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्लो और फास्ट को एक एक स्टेप, स्लो को 1 स्टेप, फास्ट को 2 स्टेप चलाना है, ठीक है। और कब तक चलाना, जब तक दोनों मिल ना जाएं। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक लूप रन कर दिया, वाइल ट्रू, क्योंकि हमें यहाँ एग्जैक्ट कंडीशन तो पता नहीं कि हमें कितनी बार आइटरेट करना है। हमें बस इतना पता है कि लूप चलाना है, और जब ये दोनों मिलेंगे तब ये ब्रेक हो जाएगा लूप, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ वाइल ट्रू कर दिया। अब स्लो कितने स्टेप चलेगा, 1 स्टेप, तो ये क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ स्लो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, अभी स्लो कहाँ पॉइंट कर रहा है, अभी स्लो स्टार्टिंग में यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, 1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब स्लो को कहाँ जाना चाहिए, स्लो को जाना चाहिए 3 पे, जो उस पर वैल्यू प्रेजेंट है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नम्स ऑफ स्लो, नम्स स्लो कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 पे, तो स्लो अगला कहाँ चला जाएगा, 3 पे। नम्स ऑफ 1 क्या है, 3, ठीक है। अब फास्ट कहाँ जाएगा, 2 स्टेप, तो नम्स, फिर से नम्स, फिर 2 स्टेप ऑफ फास्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी फास्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नम्स ऑफ फास्ट निकाल दिया। नम्स ऑफ फास्ट मतलब अभी फास्ट 1 पे है, तो नम्स ऑफ 1 3, फिर लेकिन बाहर एक और नम्स है क्योंकि 2 स्टेप, तो ये 3 पे आ गया 1 स्टेप। अब नम्स ऑफ 3 क्या है यहाँ, 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ। तो ये क्या करेगा, सेकेंड इंडेक्स पे जाके पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब हम सिंपली एक कंडीशन लिख देंगे, when slow is equal to fast, सिंपली ब्रेक हो जाओ भाई, लूप से बाहर आ जाओ। अब ये क्या होगा, स्लो और फास्ट मीटिंग पॉइंट पे खड़े हैं, एक को कहाँ लेके जाना में, फिर से स्टार्टिंग में। तो स्लो को मैंने क्या कर दिया, स्लो को लेके गए नम्स ऑफ आई पे, ओके, नम्स ऑफ 0, सॉरी स्टार्ट। अब दोनों को एक एक स्टेप चलाना है। कब तक चलाना है, जब तक ये दोनों फिर ना मिल जाए, जब तक स्लो और फास्ट इक्वल ना हो तब तक हमें चलाना है। अगर दोनों नॉट इक्वल है तो चलते जाओ एक एक स्टेप। स्लो इज इक्वल टू
नम्स ऑफ स्लो फास्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ फास्ट। ये दोनों क्या करेंगे, एक स्टेप चलेंगे सिंपली। अब जहाँ भी ये दोनों मिलेंगे वो क्या होगा हमारा, डुप्लीकेट। तो अब कुछ भी रिटर्न कर दो, दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे होंगे। चलो हमने 2 बार स्लो ले लिया, तो अब क्या हम रिटर्न फास्ट कर देते हैं, रिटर्न फास्ट। ओके सिंपल। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी भाई, लूप चल रहा है, बस लूप चल रहा है हमारा, तो बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस हमने कोई लिया है नहीं, बिग ऑफ 1। देखा कितना सिंपल था ये। यहाँ आपका लॉजिक सच में डेवलप हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको नहीं आए ये समझ में, कोई बात नहीं, आप फिर से पीछे जाएं और फिर से देखिए एक बार, और पेन और कॉपी पे खुद करके देखिए ड्राई रन, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसे ड्राई रन करिए। ओके ये हमारा क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 287, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स कंटेनिंग n+1 इंटीजर वेयर ईच इंटीजर इज इन द रेंज 1 to n इंक्लूसिव देयर इज ओनली वन रिपीट नंबर। वन रिपीटेड नंबर मतलब सारे नंबर्स यूनिक हैं सिवाय एक के, एक हमारा रिपीटेड नंबर है। और यहाँ हम इसके कंस्ट्रेंट्स में आते हैं, तो इसमें क्या है, ऑल द इंटीजर इन नम्स अपीयर ओनली वंस एक्सपेक्ट द प्रिसाइजली वन इंटीजर विच अपीयर्स 2 और मोर टाइम। सिवाय एक के सब एलिमेंट एक ही बार ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम उन एलिमेंट्स को इंडेक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब अपने एरे को इंडेक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमने वही किया है। तो हमारे पास कितने पॉइंटर थे, 2 पॉइंटर थे, दोनों को शुरू में रख देते हैं। फिर इंट था फास्ट पॉइंटर, वो भी हमारा शुरू में है। अब हम एक लूप चलाएंगे, वाइल ट्रू। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक स्लो वाले को 1 स्टेप, फास्ट वाले को 2 स्टेप चलाएंगे। स्लो इज इक्वल टू nums of slow, then fast is equal to nums of fast। ये कितने स्टेप चला हमारा, 2 स्टेप्स। और ये कितने स्टेप चला हमारा, 1 स्टेप। अभी लूप हमारा कब रुकेगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इफ़ slow is equal to fast, then simply break out from loop। अभी दोनों मीटिंग पॉइंट पे खड़े हैं, किसी एक को लेके जाओ आप स्टार्टिंग में, nums of 0। फिर हमने एक और लूप चला दिया। ये कब तक चलेगा, जब तक स्लो और फास्ट एक पॉइंट पे नहीं आ जाते। और वो कहाँ पर आएंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट पे हमारे। अब हमें क्या करना है, दोनों को एक स्टेप चलाना है। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर दो आप कुछ भी, स्लो या फास्ट। करते हैं इसको सबमिट। क्या हुआ यहाँ पर हमारा, अच्छा यहाँ हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया, FAST सही तो लिखा है हमने, अच्छा हमने फैट कर दिया। ओके अब करते हैं सबमिट, बूम।